हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश। हम चालू कर रहे हैं इट सो हैपेंड और हम ले रहे हैं पहली स्टोरी विच इज़ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ओके, सो इसके ऑथर है रूडयार्ड किपलिंग। आप देख सकते हैं लास्ट में ऑथर का नाम दिया है। सो आज हम पता करेंगे कि कैमल को उसकी हम्प का मतलब है कुबड़ कैसे मिली। तो ये काल्पनिक कथा है और चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। दुनिया बस शुरू हुई थी और एनिमल्स इंसानों के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। एक लेजी एनिमल उनमें से था, यानी आलसी एनिमल। उसने कुछ नहीं किया और उसने कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ वो एक चीज़ बोलता था, हम्प। इवन द क्लेवर डिजिन वॉज एट इट विट्स एंड। डिजिन का मतलब है जीनी, राइट। और एट विट्स एंड का मतलब है कंफ्यूज्ड, भ्रमित, राइट। कि वो ऐसा कैसा है, वो कैमल ऐसा कैसा है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. So दुनिया जब स्टार्टिंग में शुरू हुई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनिमल्स इंसानों के लिए काम करने लगे, लेकिन वहाँ पे एक कैमल था और वो हाउलिंग डेजर्ट में रहता था, कहीं पे बीच में, एंड उसको काम नहीं करना था, राइट। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स का मतलब है कंटीला। सो वो कंटीले खा के जीता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। सो अगर कोई उससे बात करने आता था तो वो सिर्फ एक चीज़ बोलता था, हम्प, और कुछ नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विथ अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। सो उनके पास एक हॉर्स आया मंडे मॉर्निंग को, मंडे सुबह को, विथ अ सैडल। सैडल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सैडल मतलब एक लेदर सीट। हमने देखा होगा कि हॉर्स के पीछे एक सीट लगी हुई रहती है, उसे सैडल बोलते हैं। उसने कहा कि कैमल कैमल चलो हमारे साथ भी काम करो। ट्रॉट का मतलब है रन, भागना। ओके, तो उस पे कैमल कहता है हम्प, सेड द कैमल, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। सो कैमल ने हम्प बोला और हॉर्स वहाँ से चला गया और उसने मैन को जाके बता दिया कि कैमल ने सिर्फ हम्प बोला है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, तो कैमल के पास एक डॉग आया विद अ स्टिक, स्टिक यानी कि एक लकड़ी। और देखिए, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स उन्होंने क्या, डॉग ने क्या कहा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पेज नंबर 2 पे हैं, जहाँ पे डॉग कैमल के पास आया था। डॉग कहता है, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फेच का मतलब है चीज़ें लाना और उठाना। तो कैमल, देखिए कैमल इस पे क्या कहते हैं, कैमल कहता है हम्प, सेड द कैमल, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। सो पहले हॉर्स आया था, फिर उसके बाद एक डॉग आया, उन दोनों ने कैमल को बोला चलो काम करते हैं, लेकिन कैमल ने सख्त मना कर दिया, राइट। फिर प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद अ योक ऑन हिज नेक। तो ऑक्स के गले में एक नेक पट्टा था, तो एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्स कहता है कि चलो हमारे साथ ज़मीन खोदने, राइट। तो हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, राइट। तो कैमल को भी कैमल ने भी ऑक्स को वही रिप्लाई किया, हम्प, राइट। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। तो जब दिन ख़त्म हुआ तभी उस मैन ने हॉर्स को, डॉग को एंड ऑक्स को एक साथ बुलाया एंड उसने कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, राइट। 303 का मतलब है उसने 3 लोगों को बुलाया था, इस वजह से 3 एनिमल्स को बुलाया था, सॉरी, इस वजह से उसने कहा 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। ऑलराइट,
तो चलिए देखते हैं मैन ने उन तीनों एनिमल से कहा, क्या कहा। उन्होंने कहा बट द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, राइट। तो उस इंसान ने कहा कि चलो कैमल नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन डॉग, ऑक्स और हॉर्स को अभी डबल टाइम करना पड़ेगा क्योंकि कैमल काम नहीं कर रहा है इस वजह से। ओके, मेकअप फॉर इट जो वर्ड लिखा है यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे, इसका मीनिंग बता देता हूँ स्टूडेंट्स। मेकअप फॉर इट का मतलब है भरपाई करना। ओके, अब देखिए इनका रिएक्शन क्या आता है। वो बोलते हैं दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, राइट। ऑफ कोर्स हॉर्स, ऑक्स और डॉग तीनों गुस्सा हो गए और उन्होंने सोचा चलो एक पंचायत बुलाते हैं, राइट। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफिंग एट देम, ठीक है। च्यूइंग का मतलब है खाना चबाना, ठीक है। तो कैमल वहाँ से गुजर रहा था तो वो हंसता है और कहता है हम, और वो वहाँ से चले जाता है, ठीक है। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द डिजिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट रोलिंग इन द क्लाउड डस्ट। डिजिन का मतलब हमने देखा होगा जी, तो डिजिन को हम जीनी भी कहते हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स होती है। तो जिन वहाँ पे आता है और हम वो क्लाउड, रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट, रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डस्ट का मतलब है वो आसमान में रहता है, तो वो ये सब चीज़ें देखता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 3 पे हैं। अगर आपको जीनी कैसे दिखता है देखना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीनी ऐसे दिखता है। और जब हमने क्लाउड की बात करी थी तो ये ऐसा क्लाउड होता है। ओके, सो डिजिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स एट द हॉर्स, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। सो हॉर्स पूछता है डिजिन से कि क्या ये सही है कि कोई ऐसे आइडल, आइडल का मतलब है आलसी रहना, ठीक है। डिजिन बोलता है सर्टनली नॉट। Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. Okay? तो हॉर्स कहता है आपके डेजर्ट में एक ऐसी चीज़ है जिसकी गर्दन बहुत लंबी है और उसके पैर भी काफ़ी लंबे हैं और उसने कुछ काम नहीं किया है सुबह से। स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब है मेहनत करना, ठीक है। उसने कुछ मेहनत नहीं किया है सुबह से। तब उस पर जीनी क्या बोलता है, व्यू सेड द डिजिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। भाई डिजिन बोलता है अरे वो तो मेरा कैमल है, क्या बोल रहा है वो। तो ऑक्स कहता है उस पर, ही सेज हम्प एंड ही वोंट प्लाउ, राइट। वो सिर्फ हम्प बोलता है और कुछ और नहीं बोलता। वेरी गुड सेड द डिजिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू वुड काइंडली वेट अ मिनट। सो डिजिन बोलता है अच्छा वो हम्प बोल रहा है, ठीक है तो मैं उसको हम्प करता हूँ। तो वो बोल रहे हैं आई विल हम्प हिम इफ़ यू काइंडली वेट अ मिनट, एक मिनट रुक जाइए मैं कुछ करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 4 पे हैं। चलिए देखते हैं डिजिन क्या करता है वो कैमल का। सो द डिजिन रिमनस्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प। रिमनस्ट्रेटेड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, रिमनस्ट्रेटेड का मतलब है प्रोटेस्ट करना, शिकायत करना। The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. आपने देखा होगा कि कैमल की बैक के ऊपर ये हम्प है, ठीक है, वो ऑल ऑफ अ सडन बढ़ने लग जाता है, बड़ा हो जाता है। The Djinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. So Djinn क्या बोलता है कि ये जो हम्प उसके पीछे आया है वो ऑलवेज उसकी हेल्प करेगा, वो उसको तकलीफ़ में, हिंड्रेंस का मतलब है तकलीफ़ में नहीं डालेगा। The Djinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. तो डिजिन क्या करता है, वो अपने आप को देखता है कि कैमल कहाँ है, तो अपने आप को डस्ट क्लोक में कवर कर देता है। डस्ट क्लोक का मतलब है गायब हो जाना। ओके, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। तो वो कैमल को देखता है कि वो अपना खुद का रिफ्लेक्शन यानी कि जो छवि वो पानी में देख रहा है, ठीक है। माई फ्रेंड सेड द डिजिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क। सो डिजिन कहता है माई फ्रेंड, मैंने सुना कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द डिजिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. तो डिजिन नीचे बैठ जाता है जब तक कैमल अपनी रिफ्लेक्शन पूल में देख ही रहा है, वो अपनी छवि देख ही रहा होता है, वो रिप्लाई नहीं करता है।
सो डिजन कहता है, यू हैव गिवन 3 extra वर्क एवरी सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट्स ऑफ योर आइडलनेस। तो डिजन कहता है कि तुम्हारी वजह से 3 लोगों को एक्स्ट्रा काम मिला है, ठीक है। तो इस वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है। आइडलनेस का मतलब है एकांत रहना, लेज़ी रहना, said the Djinn, and he went on thinking with his chin in his hand. वो जैसे आप देख रहे हैं इस पोजीशन में डिजन है, तो विद अ चिन इन हिज हैंड ही स्टार्ट्स वंडरिंग, वो सोचने लग जाता है कि कैमल को क्या हुआ है, वो काम क्यों नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पेज नंबर 5 पे हैं, जिस पे कैमल रिप्लाई करता है हम्प। सो उस पर डिजन कहता है, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, says the Djinn. You might say it once too often, I want you to work. राइट, डिजन कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ये चीज़ नहीं बोलता वापस, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, तो कैमल वापस से उसको हम्प बोलता है। बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैन ही सॉ हिज बैक, जब वो ये चीज़ बोलता है तब वो देखता है अरे उसकी पीठ पे कुछ है। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big hump. उसकी बैक में एक बड़ा सा हम्प आ जाता है। हमने देखा होगा कैमल को बहुत बार स्टूडेंट्स, और कैमल के पीछे एक बहुत बड़ी हम्प भी देखी होगी। तो देखते हैं क्या होता है आगे। Do you see that? said the Djinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Djinn कहता है, क्या तुमने वो देखा? ये तुम्हारा खुद का हम्प है जो तुमने लाया है क्योंकि तुमने ठीक से काम नहीं किया, तुमने काम करने से इनकार कर दिया। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगैन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। आज थर्सडे है और तुमने काम मंडे से नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी काम करो। कैमल कहता है, मैं कैसे काम करूँ, हाउ कैन आई विद दिस हम्प ऑन माई बैक, ये हम्प जो मेरे पीछे है इससे मैं कैसे काम कर सकता हूँ। उस पर डिजन, दैट हैज़ अ पर्पस सेज डिजन, डिजन बोलता है उसका एक कारण है, पर्पस का मतलब है कारण। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. तो डिजन कहता है अभी तुमने 3 दिन काम नहीं किया है तो तुम 3 दिन बिना खाने के रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो इन द ट्री एंड बिहेव। ठीक है, तो जिस पे डिजन कहता है कि मुझे कभी बताना मत कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, जाओ अभी डेजर्ट में काम करो। सो उस पर कैमल, एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, तो कैमल जाता है उन तीनों के साथ काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प, तब से लेकर अब तक कैमल के पीठ पे एक हम्प आपने देखा ही होगा। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद दोज 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो 3 दिन उसने मिस कर दिए थे, वो दिन वो वापस नहीं ला सकता। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और वो किस तरह से लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए वो भी नहीं सीखा, इस वजह से उसके पीठ पे एक हम्प अभी भी है। ओके, ये लिखा गया है रूडयार्ड किपलिंग ने। थैंक यू स्टूडेंट्स।